सवाल जवाब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के खास मेहमान मनोज जी आज कुछ सवालों के जवाब देंगे। 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, उसमें सभी राज्यों के विधायक भी भाग लेंगे। लेकिन देखा जाए तो जितने भी विधायक होते हैं सभी के मत मूल्य अलग अलग होते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 के बराबर होता है। वहीं पे सिक्किम की बात करें तो एक विधायक का मत मूल्य 7 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, हम मनोज जी से जानना चाहेंगे और पूरी डिटेल में। धन्यवाद विनय जी, बड़ा ही दिलचस्प आपका सवाल रहा जो है। और राष्ट्रपति जिसको महामहिम कहा जाता है वह राष्ट्र का एक नायक होता है, एक आदर्श नागरिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके चुनाव में जो है एक जटिलता भी होती है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य जो है 208, तो वहीं सिक्किम का मात्र 7 होता है। तो इसको जो है समझने के लिए एक लॉजिक होता है कि यह जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में 5 अगर देशों को छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक जो है लगभग 20 करोड़ से अधिक की आबादी है। वहीं सिक्किम की आबादी की बात की जाए तो बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक विधायक जिस भी राज्य का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा है तो अधिक आबादी का, जैसे एक उदाहरण के लिए हम बताएं कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं पट्टी की, तो पट्टी जो विधानसभा है लगभग 3.5 लाख यहाँ पर मतदाता है। 3.5 लाख मतदाता अगर किसी एक विधायक को चुनते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी पावर ज़्यादा होगी। वहीं सिक्किम की बात करें अगर जो है तो लगभग 50,000 जो है मतदाता जो है एक विधायक का निर्धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखें कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी उनके जो दिए गए वोटों से जो है उनकी शक्ति भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर इसी प्रकार से हम देखें तो बिहार और तमिलनाडु की अगर आबादी देखें, उनकी जनसंख्या देखें तो अधिक है। तो यहाँ पर जो विधायक है उनका मत मूल्य लगभग 176 पहुंचता है। दिल्ली की बात करें तो लगभग 58 पहुंचता है। तो इसी प्रकार से अगर एक और भी बात बताएं कि इसके बाद सिक्किम के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के अगर कोई विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और मतदान करता है तो मात्र उसका मत 8 जो है माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो है सभी राज्यों की आबादी और जनसंख्या के हिसाब से उनके मत मूल्यों को जो है किया गया है। और हम आपको एक दिलचस्प बात बताएं कि इस बार सांसदों की जो मत मूल्य है वो घट करके 708 से मात्र 700 हो गई है। इसकी वजह है कि जम्मू और कश्मीर जो है राज्य से हट करके जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इससे जो है सांसदों का मत मूल्य कैसे कम हो गया, तो हम आपको बताते हैं कि जब भी सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है तो उसका एक फार्मूला यह होता है कि कुल विधायकों का जो मत मूल्य होता है उसमें से सांसदों का मत मूल्य डिवाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर जब राज्य से हट गया और केंद्र शासित प्रदेश में आ गया तो वहाँ विधायकों का जो है मत मूल्य जोड़ा नहीं जाएगा, अर्थात उनकी संख्या घट गई। तो यहाँ पर जब डिवाइडेशन होगा तो निश्चित रूप से उनकी भी संख्या घट जाएगी, अर्थात वो 708 से अब जो है मात्र 700 तक पहुँच चुके हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है कि हमने सुना है कि राष्ट्रपति के जितने भी उम्मीदवार होते हैं और जो वोट देने वाले होते हैं, वोट देने वाले किसी एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं बल्कि सबको वोट देते हैं। ये कैसे संभव है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो है सवाल बहुत अच्छा रहा। जो है जितने भी सांसद या विधायक होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं वे वरीयता के आधार पर जो है मतदान करते हैं। हम आपको बता दें कि अगर उनको पसंद है कि ये अमुक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए ज़्यादा अच्छा है तो उनको आगे 1 लिखते हैं, और उसके बाद उनको ये पसंद है कि इनको जो है हमको वोट करना है तो उसके आगे 2 लिखते हैं, फिर तीसरे के आगे उसके बाद उनको पसंद करते हैं 3 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं। इसी प्रकार से क्रम जो है आगे बढ़ाते जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम आपको बताएंगे कि 1977 के चुनाव में शायद जो है वहाँ पर ऐसा हुआ था कि दूसरे राउंड में जो है चुनाव हुआ था, जो है उसकी गिनती शुरू हुई थी। नहीं तो पहले ही राउंड में जो है यह निर्धारित हो जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। वो पाता है कि राष्ट्रपति कौन बन रहा है, अर्थात तो जो कोटा होता है निर्धारित 50% मत पाना जो है ज़रूरी होता है। तो अगर उसको नहीं पार कर पा रहे हैं कोई राष्ट्रपति के उम्मीदवार तो फिर जो सबसे कम मत आता है उसके वोटों को जो है काट दिया जाता है। फिर उसमें जो है जो दूसरे नंबर पर जिनको वोट दिया जाता है उनको जो है जोड़ा जाता है। इसी आधार पर जो है जोड़ करके उनको जो है इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है। अगर दूसरे राउंड में भी जो है गिनती में उस कोटे को पूरा नहीं किया गया तो फिर दूसरे वाले जो स्थान पर रहेगा उसको हटा करके उसकी वरीयता के आधार पर फिर से जो है तीसरे राउंड की गिनती चालू होगी। इस प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें राष्ट्रपति जो है चुना जाता है। अभी आपने देखा इस सवाल जवाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपने कुछ सवालों के जवाब आपको सरलता से दिया गया। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।